श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कहानी विकारों को दूर करें। जब तक हमारा मन मल से युक्त है तब तक प्रभु की परछाई भी नहीं मिलेगी। दर्शन तो दूर की बात है। इसीलिए हम अपने मन से राग, दोष, द्वेष आदि विकारों को दूर करें। किसी समय दीर्घगति नामक एक राजा था। राजा दीर्घगति के ऊपर किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। घनघोर युद्ध के पश्चात राजा दीर्घगति की हार हो गई। वह अपनी पत्नी और लड़के के साथ छद्म वेश में वहां से भाग गया। उसके लड़के का नाम दीर्घायु था। तीनों वेश बदलकर जंगल के किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। दीर्घायु नौजवान, बुद्धिमान और ज्ञानवान था, लेकिन वह अपना उत्कर्ष दिखलाता तो पकड़ा जाता। इसीलिए जंगल की लकड़ियों को काट काट कर बेचता और उससे जो पैसे मिलते उससे तीनों का गुजारा होता। राजा दीर्घगति के शत्रु राजा ने गुप्तचरों द्वारा उसकी खोज की और राजा दीर्घगति पत्नी के साथ पकड़ा गया। उस समय दीर्घायु लकड़ी बेचने गया था, इसीलिए वह बच गया। सिपाहियों ने राजा दीर्घगति और उसकी पत्नी को राज दरबार में उपस्थित किया। राजा ने सोचा, यह मेरा दुश्मन है, कभी न कभी अपना वैर चुकाएगा, इसीलिए इसकी जीवन लीला समाप्त कर देना ही अच्छा है। राजा दीर्घगति और उसकी पत्नी को सजा सुना दी गई कि कल 10 बजे दिन में उसको फांसी दी जाएगी। निश्चित समय पर नगर के हजारों लोग उस दृश्य को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। जब दीर्घायु को यह बात मालूम हुई तो उस भीड़ में वह भी आकर कहीं खड़ा हो गया। फांसी पर लटकाए जाने से पहले राजा दीर्घगति ने कहा, बेटा दीर्घायु, यदि तुम कहीं हो तो सुनो, जल्दी मत करना, देर तक मत रखना। बैर को बैर से नहीं, प्रेम से जीत सकते हो। 3 बार ऐसा कहा। उसके बाद राजा दीर्घगति को फांसी पर लटका दिया गया। फिर रानी को भी फांसी की सजा दे दी गई। बेचारा दीर्घायु करे तो क्या, उसका राजपाट, धन दौलत तो चला ही गया था, माँ बाप का सहारा भी छीन गया। वह संगीत कला में कुशल था, वीणा लेकर घूम घूम कर गीत गाता, लोग उसे खिला पिला देते। इस प्रकार वह अपना जीवन निर्वाह करता। एक बार वह घूमते घूमते उसी राजा के घोड़े के दरोगा के यहाँ चला गया। दरोगा जी संगीत के प्रेमी थे। उनके गाने को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम इधर उधर कहाँ भटकते हो, यहीं मेरे पास रहो। जब जब मैं गाना सुनाने कहूँ तब तब मुझे सुनाया करना। दीर्घायु वहीं रहने लग गया, खाता पीता और गाना सुनाता। एक रात दरोगा जी के आदेश पर वह बीना बजाकर गाना गा रहा था। उस रात राजा को नींद नहीं आ रही थी। वे अपनी महल की छत पर टहल रहे थे। लय, सुर, तान के साथ सुरीली आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो वे मुग्ध हो गए। सवेरा होते ही उन्होंने दरोगा जी को बुलवाया और पूछा, तुम्हारे यहाँ रात में कौन गाना गा रहा था? दरोगा जी ने उत्तर दिया, एक लड़का आया हुआ है, वही गाना गा रहा था। राजा ने कहा, उसे मेरे पास भेज दो। दरोगा जी ने लड़के को राजा के पास भेज दिया। अब वह राजा के पास रहने लगा। राजा को गा गा कर संगीत सुनाता, उसका मनोरंजन करता। राजपुत्र तो वह था ही। राजा ने कहा, देखो जी, तुम सिर्फ गाना गाते हो, कुछ और काम करो। राजा ने उसे कुछ काम करने को दिया। उसने उस काम को बड़ी कुशलता से संपन्न कर दिखाया। राजा प्रसन्न होकर उसे कुछ ऊंचे पद पर दे दिया। जैसे जैसे वह काम कुशलतापूर्वक करता जाता, राजा उसे ऊंचे ऊंचे पद देता जाता। होते होते राजा ने उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। अब राजा जहाँ जाता वह उसके साथ साथ जाता। जैसी घोड़े की सवारी राजा की होती वैसी उसकी भी होती। खाना पीना सब वैसा ही हो गया। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। राजा ने एक शिकार के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। दीर्घायु भी उनके साथ था। जाते जाते दोनों घनघोर जंगल में पहुंच गए। राजा बूढ़ा हो गया था। उन्होंने दीर्घायु से कहा,
मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करने के बाद ही घर लौटूंगा। दीर्घायु ने कहा, यहाँ तो आराम करने का कोई साधन नहीं है, आप मेरी जांघ पर सिर रखकर सो जाइए। राजा उसकी जांघ पर सिर रखकर सो गया। अब दीर्घायु मन ही मन राजा के संबंध में सोचने लगा कि यही है जिसने मेरा धन दौलत राजपाट सब हरण कर लिया है, मेरे माँ बाप का वध किया है, स्त्री हत्या के पाप से भी नहीं डरा है। मुझे दर दर का भिखारी बनाने वाला भी यही है। यहाँ जंगल में कौन देखने वाला है, यहीं इसका काम तमाम कर देना ठीक है। वह राजा के सिर का बाल मुट्ठी में जकड़कर पकड़ता है और म्यान से तलवार खींचकर उसकी गला काटना चाहता है। इतने में उसको अपने पिता का उपदेश याद आता है, जल्दी मत करना, देर तक मत रखना, वैर को वैर से नहीं प्रेम से जीत सकते हो, अतएव मारना ठीक नहीं है। वह राजा के बाल को छोड़कर तलवार को म्यान में रख देता है। अब होता क्या है कि एकाएक राजा की नींद टूट जाती है और वह चौंक कर उठता है, थर थर कांपने लग जाता है। लड़के ने पूछा, राजन, आप तो गहरी नींद में सोए हुए थे, इस तरह भयभीत होकर आप क्यों कांप रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, क्या बतलाऊं, मैंने स्वप्न देखा कि राजा दीर्घगति का पुत्र दीर्घायु मेरा गला काट रहा है। इसी डर से मेरी नींद टूट गई और मैं कांप रहा हूँ। लड़के ने कहा, दीर्घायु तो मैं ही हूँ। अब राजा और भी डर गया, सोचने लगा, इसके सिवाय जंगल में और कोई नहीं है, यह जवान भी है, अब तो मेरी जान बचने वाली नहीं है। वह हाथ जोड़ गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में है, मैंने अवश्य ही तुम्हारा बहुत बुरा किया है, मुझे क्षमा कर दो। दीर्घायु ने कहा, राजन, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं तो आपको क्षमा कर दूंगा, लेकिन आप भी मुझे क्षमा करें। अभी तक तो आप नहीं जानते थे कि मैं आपका दुश्मन हूँ, पर अब तो जान गए। यहाँ से घर लौटने पर आप लोगों को बतलाएंगे कि यह हमारा दुश्मन है और मुझे मरवा डालेंगे। राजा ने सत्य प्रतिज्ञा की कि ऐसा नहीं होगा। दीर्घायु ने क्षमा कर दिया। घर आने पर राजा के मन में होता है कि दीर्घायु राजपुत्र तो है ही, देखने में कितना सुंदर है, गुण ज्ञान संपन्न है, विद्वान भी है, मेरी पुत्री सयानी हो गई है, क्यों ना इसी के साथ विवाह कर दिया जाए। राजा अपनी पुत्री के साथ उसका विवाह कर देता है और उसका राज्य उसको दहेज में लौटा देता है। एक दिन राजा ने दीर्घायु से पूछा, तुम्हारे पिता ने अंतिम समय में तुमसे क्या कहा था और उसका अर्थ क्या है? उसने उत्तर दिया, राजन, मेरे पिताजी के उपदेश ने ही आपकी रक्षा की है। उन्होंने कहा था, जल्दी नहीं करना, इसलिए मैंने तलवार को म्यान में रख लिया था। कहा था, देर तक मत रखना और बैर को बैर से नहीं प्रेम से जीत सकते हो। मैंने बैर को भुला दिया और आपसे बदला लेने का विचार त्याग दिया। अगर मैं पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं किया होता तो आज दर दर का भिखारी बना रहता। उनकी आज्ञा सिरोधार कर लेने के कारण ही आपसे मित्रता हुई, आपकी पुत्री से विवाह हुआ और खोया हुआ राज्य भी मुझे मिल गया। हम अपने हृदय से जब तक बैर भाव को दूर नहीं करेंगे तब तक मानस जप क्या करेंगे और मानस ध्यान क्या होगा। दृष्टि योग और नादानुसंधान तो सुदूर की बात है। हम अपने हृदय को पवित्र करें तभी आगे बढ़ सकते हैं, अपना खोया हुआ राज्य परमात्म पद प्राप्त कर सकते हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में नवंबर 2000 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की